हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रगलिंग बनिया। मैं हूँ पुजविंदर बंसल। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला ही था कि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो है फेयरवेल मेकअप। तो फेयरवेल मेकअप आप जानते ही है, हर फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो उसके स्कूल या कॉलेज का एक काइंड ऑफ बेस्ट डे होता है और उस दिन उसको बहुत अच्छे से तैयार होकर जाना पसंद है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम और लोगों से इन्फ्लुएंस होकर या जनरली खुद भी ओवर मेकअप या ओवर ड्रेस्ड अप होकर चले जाते हैं, जिस वजह से हमारा जो फेस का इनोसेंस है वो खत्म हो जाता है। पर मैं आपको ऐसा मेकअप सिखाऊंगी जिससे आपका जो गर्ली लुक है वो भी बरकरार रहे, साथ के साथ आप हॉट भी दिखें। तो अगर आप स्कूल में तो मैं उसके लिए भी आपको टिप्स दूंगी, अगर आप कॉलेज में तो उसके लिए भी आपको टिप्स दूंगी। बेसिकली अगर आप स्कूल में 10th या आपका 12th का फेवरल है तो आपने कोशिश करनी है कि आप थोड़ा लाइट साड़ी पहने, थोड़ा लाइट ही मेकअप रखिए, क्योंकि अगर आप ओवर करेंगे तो जो आपके फेस का इनोसेंस है या आपका जो बच्चापन है फेस से वो चला जाएगा और आप बहुत मिच्योर लगेंगे, जो आप नहीं चाहेंगे। और अगर आप कॉलेज में तो आप थोड़ा अच्छा स्टाइलिश लुक या स्टाइलिश अटायर बिल्कुल पहन सकते हैं। तो आज जो मैं साड़ी पहनूंगी मैं आपको दो साड़ी के ऑप्शन दिखाऊंगी, एक जो स्कूल गर्ल्स पहन सकते हैं, एक जो स्पेशली कॉलेज गर्ल्स पहन सकते हैं या 12th की स्कूल गर्ल्स भी पहन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे। अगर आप ओवरऑल स्कूल में बहुत कूल लड़की रहे हैं और बहुत स्टाइलिश लड़की रही हैं तो बिल्कुल आप ये वाली साड़ी भी कैरी कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगी प्रोडक्ट्स, और अगर आपकी स्किन ऑयली है उसके लिए भी आपको बताऊंगी प्रोडक्ट्स। अगर आप अच्छा स्किन केयर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको सिर्फ मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगानी है। अगर आप अच्छा स्किन केयर नहीं रखते तो कोशिश करिएगा कि हल्का सा स्क्रब आप कर सकते हैं। अगर आपको बाहर का स्क्रब नहीं पसंद तो घर पे भी राइस फ्लावर से या राइस फ्लावर या बेसन से या और भी चीज़ होता है ओट्स पाउडर वगैरह, किसी से भी आप हल्का सा स्क्रब कर सकते हैं। या अगर आपको वो भी नहीं करना तो आप लास्ट मोमेंट पे मेरी तरह ग्लो मास्क लगा सकते हैं, जो कि मैं एवर यूथ वगैरह का लगाती हूँ। जैसे मैंने मेरी फ्रेंड की वीडियो में भी लगाया था, जैसे उसकी वेडिंग थी तो लास्ट मिनट मुझे नहीं समझ आया था मैं क्या करूँ, तो मैंने एवर यूथ का गोल्डन मास्क लगाया था। तो आपको अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करना है क्योंकि दोपहर का फंक्शन है, आप बहुत ज़्यादा हाईलाइटर बहुत हैवी मेकअप नहीं कर सकते, आपको मेकअप बहुत लाइट रखना है। तो उसके लिए आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको स्किन केयर भी अच्छा करना है। तो उससे पहले आपको अपनी स्किन केयर को अच्छा रखना है ताकि आपका मेकअप अंदर से अच्छा ग्लो करे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले हाइड्रेशन से। तो हाइड्रेशन के लिए क्या करना है, क्योंकि फेयरवेल दोपहर में होता है तो आपको सनस्क्रीन तो लगानी ही है, और साथ साथ अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप बहुत लाइट सा मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। अदरवाइज अगर आप क्रीम सनस्क्रीन यूज़ करते हो तो वो इनफ है, क्योंकि आप दोपहर को डांस वांस करोगे आपको स्वेट होगा तो अगर आपका मेकअप हिल सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करो अपनी स्किन को। तो आप एक नॉर्मल सनस्क्रीन से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं एक नॉर्मल सनस्क्रीन अभी लगा रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मैं क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन ही लगा रही हूँ। यहाँ मैंने लिए क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन। तो अब मेरी सनस्क्रीन लग चुकी है और आप देख सकते हो सिर्फ सनस्क्रीन से ही फेस पे कितना अच्छा एक ग्लो आ रहा है, क्योंकि सनस्क्रीन से स्किन हाइड्रेट हो गई मेरी। तो मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाऊंगी। बेसिकली आप चाहें तो इससे पहले अपनी स्किन को नॉर्मली प्रेप कर सकते हैं, फेस वॉश और कोई भी लाइट सा सीरम, एंटीऑक्सीडेंट सीरम आप लगा सकते हैं और उसके बाद आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं, तो इससे आपकी स्किन अच्छी प्रेप हो सकती है। और उसके अलावा अब मैं मेकअप स्टार्ट करूंगी तो मैं अपने लिए लिप ऑयल भी लगाऊंगी, क्योंकि और याद रखिएगा कि सनस्क्रीन आपको आईज के ऊपर नहीं लगानी है, मतलब आज तो नहीं लगानी है, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर आई मेकअप करेंगे तो वो फिर आपका पैची हो सकता है। और अपने लिप्स को भी आपको हाइड्रेशन देनी है, वरना आपकी जो लिपस्टिक है उसकी जो एक फिनिश है वो उतनी अच्छी फिनिश नहीं आएगी। तो मैं जो ले रही हूँ यहाँ पे मैं ले रही हूँ लिप ऑयल। तो मैंने लिया लिप ऑयल। आप चाहें तो जो भी आपको लिप बाम या वासलिन जो भी आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं, पर मुझे लिप ऑयल जनरली अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत डीपली पेनिट्रेट होता है, तो मेरे लिप्स जो है वो इंटेंस हाइड्रेशन की और चले जाते हैं, तो मुझे लिप ऑयल पसंद है। तो अगर आपको कुछ और लगाना है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा स्किन केयर है आपके मेकअप के लिए। उसके अलावा अगर आपकी स्किन ड्राई है, जैसे मेरी स्किन ड्राई है, तो मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी वो है थोड़ा सा क्रीम प्रोडक्ट्स में यूज़ करूँगी। पर अगर आपकी स्किन ऑयली है, स्ट्रिक्टली स्टिक टू लिक्विड प्रोडक्ट्स ओनली। आपको क्रीम प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करना है, अदरवाइज आपका मेकअप पैची हो सकता है, क्योंकि दोपहर होगी, धूप होगी और आप डांस करेंगे तो मेकअप हिल सकता है। कोशिश करना है कि आपको लिक्विड प्रोडक्ट ही लगाना है। और अगर किसी की स्किन ड्राई है और उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको स्वेट ज़्यादा होता है, तो वो भी लिक्विड प्रोडक्ट ही लगाएं। पर अगर आपको स्वेट नहीं होता है या आप डांस नहीं करते या कुछ भी है तो आप क्रीम प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको सिर्फ बता रही हूँ क्रीम प्रोडक्ट से। लिक्विड प्रोडक्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी फर्स्ट वीडियो थी मेकअप की, आप उसको कॉपी कर सकते हो, उसमें मैंने लिक्विड प्रोडक्ट से ही मेकअप किया और साथ के साथ जो उसमें मैंने मेकअप किया वो भी बहुत लाइट मेकअप है, आप वो मेकअप भी फेयरवेल पे कर सकते हो। तो मैं आज जो आपको स्टार्ट करके स्टार्टिंग में दिखाऊंगी वो है क्रीम प्रोडक्ट से। उसके अलावा आपको अपने फेस का ध्यान रखना है, आपकी आईब्रोज
अपर लिप्स आपने नीट करानी है ताकि आपके फेस पे अच्छे फीचर्स इन्हांस हो। और कुछ भी ऐसा नहीं करना फेस पे वैक्स या रेजर, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो कुछ भी ऐसे रिस्क नहीं लेना, अदरवाइज आपको स्किन पे प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप आईब्रोज भी फर्स्ट टाइम करा रहे हो तो कोशिश करना अपने इवेंट से 4-5 दिन पहले ही कराना, ताकि थोड़ी सी रेडनेस या सूजन कुछ भी इन केस होती है तो वो तब तक ठीक हो जाए। और अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो कोशिश करिएगा कि आप एटलीस्ट मतलब कुछ कर लीजिए जिससे आपकी, अगर बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं तो आप एटलीस्ट उसको लेकर हल्का सा अपर लिप्स बनवा लीजिए, क्योंकि वो बहुत मेकअप में अजीब लगेगा। आईब्रोज तो फिर भी चल जाएगा। तो अगर आप करवाते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो है फर्स्ट मैं पूरा बेस ही बना रही हूँ क्योंकि आई मेकअप मैं बहुत लाइट ही रखने वाली हूँ, तो मैं सबसे पहले बेस से ही स्टार्ट करूँगी। बेस में मैं फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैं जो बेस स्टार्ट करूँगी सीधा कंसीलिंग और उससे स्टार्ट करूँगी, हाईलाइटिंग से। तो सबसे पहले हम जो लगाएंगे वो है एक लिक्विड इल्यूमिनेटर, क्योंकि हम इसमें हाइलाइटर नहीं यूज़ कर सकते ज़्यादा, क्योंकि हाइलाइटर पाउडरी होता है तो वो ज़्यादा लाइट्स में दिखता है। लेकिन अगर आप इल्यूमिनेटर लगाएंगे तो वो नेचुरल शाइन आपकी स्किन को देगा। आप कोई भी सस्ता इल्यूमिनेटर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि महंगा ही लेना है। मार्स का आता है और स्विस ब्यूटी कंपनी के बहुत सस्ते और बहुत अच्छे इल्यूमिनेटर आते हैं, तो आप वो ले सकते हो। आप देख सकते हैं मैंने इल्यूमिनेटर लगा लिया। अब मैं अपना बेसिक जो मेरा मेकअप है वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो अब जो मैं प्रोडक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ जिस प्रोडक्ट से, वो है ये इनसाइड का ये आपको इसमें कंसीलर और बेसिकली ऑरेंज टोन्स वगैरह वाले आपको कलर करेक्टिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये जो है बहुत सस्ता आता है और ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि मेरे लिए, मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत गो टू गोल टाइप वाला प्रोडक्ट है कि एकदम से अपना लगाओ और मेरा सिर्फ इसी से ही काम चल जाता है। मुझे बेस बनाने की या कुछ भी और लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक प्रोडक्ट जो कि 200-300 रुपये का आता है, मेरे लिए ये इनफ है। तो अगर आपके पास ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं और आप कुछ खरीदना चाहते हो अपने लिए, तो आप ये ले सकते हो। इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डस्की स्किन है तो अलग बात है, या बहुत ज़्यादा फेयर स्किन है तो शायद एक बार इतना काम ना करे, बट जो मेरे जैसे लोग हैं विटे स्किन और साथ साथ नॉर्मल स्किन टोन वाले, उनके लिए परफेक्ट है। क्योंकि इसमें लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ऑरेंज जिससे कि आप डार्क कंसीलर भी कंसील कर सकते हो, और येलो, सारे ही टोन्स हैं। हाँ, अगर जिसको पीच टोन का चाहिए कंसीलर, उनके लिए ऑप्शन नहीं है, पर बाकी लोगों के लिए ऑलमोस्ट ऑप्शन है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो मैं इसमें स्टार्ट करती हूँ। मैं इसका ऑरेंज और हल्का सा ब्राउन शेड मिक्स करती हूँ, क्योंकि हमें ऑरेंज को न्यूट्रलाइज करना होता है, अदरवाइज वो पीक थ्रू करता है। तो मैं उसको न्यूट्रलाइज भी करती हूँ साथ के साथ। और जिनकी स्किन ऑयली है वो चाहे तो ऐसे LA Pro Girl का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डार्क कंसीलर होता है, ये मेरी स्किन टोन का ही है वैसे, पर ये थोड़ा सा डार्क कंसीलर है। तो अगर आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं और आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। ये जो मेरे माउथ एरिया है, मैं इसको भी हल्का सा कंसील करूँगी कि क्योंकि जो हमारा माउथ एरिया होता है वो जनरली थोड़ा सा डार्क ही होता है। और उसके साथ साथ जैसे अगर मुझे कुछ भी एक्ने मार्क हैं या कुछ और भी स्किन में मेरे को ज़रूरत लगेगी तो मैं वहाँ हल्का हल्का कंसीलर लगाऊंगी। आज जो मैं मेकअप दिखा रही हूँ वो बहुत इजी और बहुत बेसिक प्रोडक्ट से ही दिखाऊंगी, ना ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ब्रश या ऐसा कुछ दिखाऊंगी जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैं भी समझती हूँ आप लोग अगर स्कूल या कॉलेज के लोग हैं, बच्चे हैं, तो आपके पास इतने प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, साथ ही साथ आपकी मेकअप में भी इतनी एक्सपर्टीज नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने कंसीलिंग कर ली है। इसके बाद मैं हल्का सा येलो से इसको हल्का सा हाईलाइटिंग दूंगी। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। बाद में मैं कंसीलर यूज़ करूँगी तो मेरे पास जो है 2 कंसीलर, एक फिट मी और इसी का ही बहुत लाइट सा फेयर शेड है ये स्विस ब्यूटी। तो स्विस ब्यूटी में एक इससे कम प्राइस का भी आता है, तो अगर आप चाहें और आपको खरीदना तो आप स्विस ब्यूटी का खरीद सकते हैं। इससे आपके पॉकेट में छेद नहीं होगा। क्योंकि आपको अगर बजट फ्रेंडली मेकअप चाहिए तो मैं आपको वही बता रही हूँ, तो स्विस ब्यूटी आप खरीद सकते हैं। उसमें मैट कंसीलर आता है जो कि 200-250 रुपये का हार्डली आता है, वो बहुत अच्छा है। मैंने पहले यूज़ किया, मैंने सोचा इस बार मैं ये मंगवाऊँ, पर मुझे फिर भी वो अच्छा लगा जबकि ये महंगा है, तो वो मैं यूज़ करूँगी। पर अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ येलो से।
आप देख सकते हैं येलो जो मैंने इसके ऊपर कंसीलर लगाया है उससे मेरा जो फेस है वो काफ़ी हद तक इक्वल हो चुका है। आप अच्छे से देख लीजिए, अभी से मेरा फेस काफ़ी हद तक इक्वल हो चुका है। पर मैं अब लगाऊंगी अपना हाईलाइटिंग कंसीलर, और क्योंकि मैं बेस नहीं लगाऊंगी तो मैं इसी से ही अपना पूरा फेस का मेकअप करूंगी। बेस मैं इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं ओवर नहीं करना है, क्योंकि आपको मैंने बताया ही है कि स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं या कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं। साथ साथ वो डांस करेंगे दिन में तो वो स्वेट होने के बाद अजीब हो जाएगा मेकअप। उससे बेटर आप लाइट मेकअप करिए जिससे आपके जो फेस है वो अच्छा लगे और आपके फेस पे गर्ली लुक है। हमें मैच्योर लुक नहीं देना है, तो कोशिश करना है कि फेयरवेल पे आपको बहुत हैवी मेकअप नहीं रखना है। हम आई मेकअप थोड़ा सा करेंगे, पर हम लिप्स भी, जो मैं आप आपको सिखाने वाली हूँ, मैं लिप्स न्यूड रखूंगी और जो मेरा आई मेकअप है वो थोड़ा सा करूंगी। पर मेरी साड़ी का कलर डार्क है, तो डार्क के साथ अगर मैं बहुत डार्क स्मोकी लुक करूंगी तो बहुत ही बुरा लगेगा। मैंने ये साड़ी के कलर दोनों इसलिए चूज किए हैं क्योंकि गर्लिश कलर है, पर दिन का फंक्शन होता है। वैसे तो अगर आप लाइट कलर्स भी पहनना चाहें तो आप पहन सकते हैं। अगर आप लाइट कलर पहने तो चाहें तो थोड़ा आई मेकअप या लिपस्टिक हल्की से डार्क लगा सकते हैं। पर अगर आप गर्लिश कलर पर जा रहे हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन ब्लैक कलर टोन्स, तो आपको लाइट आई मेकअप और लाइट ही लिप्स रखना है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा दोपहर के अकॉर्डिंग। तो 2 मिनट कंसीलर मैंने ऐसे ही छोड़ा था। तो 2 मिनट कंसीलर छोड़ने के बाद मैं जो मेरा स्पॉन्ज है, लाइक मैं यहाँ पे स्पॉन्ज से ब्लेंड करती हूँ, उसके ऊपर मैं स्प्रे करूँगी, फिक्सिंग स्प्रे, क्योंकि हमें मेकअप को फिक्स रखना है, अदरवाइज मेकअप और हम दोनों बह जाएंगे। तो उसके बाद हमने हल्का हल्का ब्लेंड करना स्टार्ट करना है। मैं आपको बोलूँगी कि यह बेटर है अगर आप लाइक स्पॉन्ज ही यूज़ करें, क्योंकि वो आप लोगों के लिए कंफर्टेबल रहेगा। ब्रश वगैरह से ज़रूरी नहीं है कि आपको आए ही। अब मैं थोड़ा सा आईलिड पे लगाऊंगी क्योंकि मुझे बाद में आई मेकअप करना है। तो मैं बस और कोई बेस नहीं बनाऊंगी, यही मेरा बेस होगा। अब आप देख रहे हैं मेरा लाइट सा बेस हो चुका है। इसके बाद जो मैं लगाऊंगी वो है ब्लश। मैं यहाँ पे ले लूँ लवर्ट का ब्लश, तो क्योंकि मैं क्रीम ब्लश ही लगा रही हूँ, पाउडर ब्लश थोड़ी देर में उड़ जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्रीम ब्लश लगा रही हूँ। क्योंकि हम गर्लिश मेकअप कर रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लाइक अपलिफ्टेड ब्लश नहीं लगाऊंगी। मैं थोड़ा सा क्यूट सा आलिया भट्ट स्टाइल, लाइक जो आपका सी स्टाइल काइंड ऑफ होता है वो वाला ब्लश लगाऊंगी। और विंटर्स भी है फिलहाल, तो ये वाला ब्लश टेक्निक अच्छा लगता है। अगर आपके पास क्रीम ब्लश या लिक्विड ब्लश ना हो तो आप वैसलीन के साथ थोड़ी सी कोई भी नॉर्मल लिपस्टिक आप मिक्स करके लगा सकते हैं, वो आपका ब्लशर का काम करेगी। तो आप वो वाला टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऐसी ही और टेक्निक मेरी वैसलीन वाली वीडियो में बताई है। इसके बाद मैं मेरे पूरे फेस पे सबसे पहले पाउडर से बेस सेट करूँगी। हमें बेस को अच्छे से, मतलब लाइक जो भी हमने फेस पे कंसीलर वगैरह लगाया है उसको अच्छे से सेट करना है, अदरवाइज वो आपका लाइक जो मेकअप है वो खराब हो सकता है। इसलिए आपको बेस पे इतना ना भी आपका लगाओ, लेकिन पाउडर पे फोकस जरूर करना है, और साथ ही साथ इससे आपका ओवरऑल लुक भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ मैं जो पाउडर ले रही हूँ वो ले रही हूँ रिकॉर्ड का। पाउडर लगाने से पहले आपको अपनी सारी फेस की लाइंस, आईज के नीचे या कहीं पे भी अगर आपको लाइंस है आपको वो ठीक करनी है।
अब इसके बाद मैं अपनी आईब्रो सेट करूँगी। जैसे कि आप जानते ही है कि मैं आईब्रोज मस्कारा, जो मेरा मस्कारा खत्म हो जाता है, मैं उससे सेट करती हूँ, क्योंकि इससे आईब्रोज को बहुत नेचुरल लुक मिलती है। आपको बहुत ज़्यादा आईब्रोज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो मैं बस इसी से ही आईब्रोज सेट करूँगी। तो आपने देखा ही है कि मेरी आईब्रोज अच्छे से सेट हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आई मेकअप। तो मैं मेरे आई मेकअप के लिए पैलेट ले रही हूँ, जिसमें ऑलमोस्ट सारे कलर्स अवेलेबल हैं। और इसमें से मैं सबसे पहले थोड़ा सा लाइक न्यूड सा शेड उठाऊंगी, और मेरा जो लाइनर है मैं बहुत प्रोमिनेंट नहीं लगाऊंगी, लाइनर के साथ ही थोड़ा सा ब्राउन कलर मर्ज करूंगी। बहुत सॉफ्ट सा पिंक फिर लाइक न्यूड पिंक ब्राउन टाइप्स लुक करूंगी अभी। आपको अपनी पूरी आईज पे एक ही शेड लगाना है, बहुत ज़्यादा डबल शेड्स लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक परफेक्ट सा शेड बनाओ अपनी आईज के लिए और वही लगाओ। देख ही सकते हो आप, ब्रश पे आपको दिख भी रहा होगा इतना लाइट शेड में लगा रही हूँ, पर वो आईज पे दिख रहा है। अगर आप ब्रश से लगाने में एक्सपर्ट नहीं है तो बस अपनी फिंगर पे ये शेड लगाइए, जैसे कि मैंने यहाँ लिया, और इसको ऐसे भी लगा सकते हो। हल्का सा बस मर्ज करते रहना। और लास्ट में ब्रश लेके क्लीन कर लो। अब उसके बाद मैं लाइट सा शिमर शेड लूंगी और थोड़ा सा आगे लगाऊंगी। मैंने बिल्कुल सेंटर में बहुत लाइट सा शिमर शेड लगाया। अब मैं ले लूँ ब्लैक काजल, और मैं उसी को ही पतली सी लाइन में लगाऊंगी। आपको कोई पर्टिकुलर लाइन में लगाने की जरूरत नहीं है, आपसे जैसे लगे आप लगा सकते हो। कोशिश करना कि काजल अगर आप लगाएं तो अपनी ये फिंगर यहाँ रखिए और उसके बाद काजल लगाएं, इससे काजल बिल्कुल स्ट्रेट लुक में लगेगा। पर क्योंकि मेरे हाथ में मिरर है तो मैं ऑब्वियसली नहीं लगा पा रही, वैसे मैं लगा लूँगी। इसके बाद हम इसको लेग अपनी दोनों आइज पे लगा के मर्ज करेंगे। और जो मैं मर्ज करूँगी उसके लिए मैं लूँगी हल्का सा ब्राउन शेड। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आईज पे बहुत लाइट सा ब्राउन टोन दिया है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे विजिबल नहीं होगा, हमें बहुत लाइट ही रखना है। हो सकता है कि कैमरा में आपको इतना विजिबल ना आ रहा हो, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको बहुत लाइट ही रखना है, क्योंकि हम नीचे थोड़ा सा काजल लुक देंगे। और इसके बाद आपको सेम काजल अपनी आईज लाइक जो अपर लिड है उसमें भी डालना है। तो आपको अपनी आईज को ऐसे उठाना है और ऐसे डालना है। इससे बहुत अच्छा ब्लैक टोन आपकी आईज में आएगा। इसके बाद मैं ले रही हूँ एक फिक्सर पाउडर, जो कि मैं ले रही हूँ नायका का, और उससे अपने पूरे बेस को फिक्स करूँगी।
इससे हमारा बेस अच्छे से लॉक हो जाएगा और साथ ही साथ जो भी आई शेडो वगैरह नीचे ड्रॉप हुआ होगा वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद मैं काजल लगाऊंगी आईज के अंदर। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आई विंग कैसे देती हूँ। तो मेरे को लगता है कि ये मेकअप आप लोगों के लिए फेवरेट के लिए मोर देन इनफ है। बस लास्ट में हम इसमें एक गर्ली लुक के लिए एक हाइलाइटिंग शेड लेंगे जो कि हम इनर कॉर्नर पे लगाएंगे। अगर आपके पास सिल्वर या गोल्डन में से आप यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें, या और कोई कलर भी अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। मैं लगाऊंगी हल्का ब्लशर। मैं यहाँ पे जो ब्लशर ले रही हूँ वो थोड़ा सा लोकल कंपनी का ही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंपनी का मैं नहीं ले रही हूँ। अगर आप चाहें यहाँ पे जो मस्कारा है मैं लगा रही हूँ, लाइक यहाँ पे मस्कारा, और मेरे पास जो दो ऑप्शंस है मस्कारा में वो है ब्लैक एंड ब्लू। तो अगर आप कलरफुल मस्कारा लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि डे लाइट में कलरफुल मस्कारा बहुत अच्छा पॉप होता है। तो अगर आपका मन है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्विच टू योर ब्लैक मस्कारा। और मैं आप लोगों को ब्लू मस्कारा लगा के दिखा रही हूँ कि ब्लू मस्कारा की लुक कैसे आती है। वो चॉइस आपकी है कि आपको लगाना है या नहीं। अगर आपको लाइट मेकअप की तरफ जाना है तो आप ब्लैक लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा फंकी लुक करना पसंद करते हैं तो आप ब्लू भी लगा सकते हैं। एक आईज पे मैं आपको नॉर्मल मस्कारा लगा के दिखाऊंगी और एक आईज पे मैं आपको कलर की मदद से राउंड करके मस्कारा लगाना दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं ब्लू मस्कारा का जो कलर है वो कैसा आ रहा है, और साथ का जो मैंने ऑब्वियसली कलर से जो ज़्यादा लिक्विड लगेगी। तो मैं आपको सिर्फ ऑप्शन करके दिखा रही हूँ। अगर आप ऑब्वियसली डार्क कलर की साड़ी पहन रहे हैं तो आप ब्लैक मस्कारा भी लगा सकते हैं, क्योंकि ब्लू मस्कारा बहुत हाईलाइट होता है और हमें सिर्फ मस्कारा हाईलाइट नहीं करना, उसके अलावा भी हमें फेस पे चीज़ें हाईलाइट करनी है। पर इन केस आप कोई लाइट कलर की साड़ी पहन रहे हैं और आप अपने लाइक फेस को इन्हांस करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी साड़ी डार्क कलर की, तो ऑब्वियसली मैं उसकी जो लाइक उसका ग्रेस है वो खत्म नहीं करना चाहूँगी। पर जिनकी साड़ी लाइट कलर की है और वो चाहते हैं कि उनका फेस ज़्यादा इन्हांस हो, तो वो चाहे तो कलर मस्कारा भी ट्राई कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे कलर्स में कलर मस्कारा आ रहे हैं। मैं सिर्फ आप ये को लाइक ये ऑप्शन दे रही, ज़रूरी नहीं आपको ये करना ही है। तो मैं कलर मस्कारा की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो लिटरली इसलिए मैंने सिर्फ ब्लू कलर मस्कारा आपको करके दिखाया कि इसका लुक कैसा आता है। अब लास्ट हम करेंगे लिप्स और उसके बाद मैं करूँगी हाईलाइटिंग और हमारा मेकअप डन। लिप पेंसिल आपको लगानी ही है, क्योंकि अदरवाइज आपका न्यूड कलर जो है वो न्यूड कलर जो है वो फेस वॉश ऑफ कर सकते हैं। तो आप अगर न्यूड कलर लगा रहे हैं तो आपको लाइक लिप लाइनिंग करनी ही है, ब्राउन टोन से या पिंक टोन से, जैसे भी आपको अच्छी लगे। यहाँ पे मैं ब्राउन कलर से कर रही हूँ लिप को आउटलाइनिंग, और पिंक टोन से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और मैं बहुत लाइट सा ही शेड लगाऊंगी, मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी
लिपस्टिक नहीं चाहिए। आप चाहें तो लिप ग्लॉस भी लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। मैं जो यहाँ पे शेड लगा रही हूँ वो लगा रही हूँ हल्का सा न्यूड पिंक फेस स्टोरी का बोल्ड बेरी, जो कि मैंने काफ़ी बार वीडियोस में लगाया भी है। इसके साथ मैं हल्का सा न्यूड कलर और मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा है इसके साथ अभी। तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने बहुत लाइट कलर का लिप्स पे शेड दिया है, बहुत लाइट सा टोन। और इसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम लगाएंगे बहुत हाईलाइटर लाइट सा, तो इसके लिए मैं पहले अपने मेकअप को लॉक कर दूँ। और मैं ले रही हूँ अब अपना हाइलाइटर, और ये है रेवोल्यूशन कंपनी का। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हाइलाइटर की लाइन नहीं होनी चाहिए पूरे फेस पे, कहीं भी आपको लाइनिंग्स नहीं रखनी है। बहुत नेचुरल सा हाइलाइटर लगाना है। और मेकअप इज डन। तो आप देख रहे हैं मेकअप हमारा डन हो चुका है। इसके बाद आप अपने नेल्स को रेडी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पे प्रेस ऑन नेल्स लगा सकते हैं, एक्सटेंशन अगर आप कराना पसंद करते हैं वो भी कर सकते हैं, चाहे तो नेल पेंट भी लगा सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरी मजबूरी नहीं है कि आपने एक्सटेंशन या ऐसा कुछ ही करना है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा बालों में क्या करना है, तो मैंने कर्ल्स की वीडियो बनाई है, आप वैसे हीटलेस कर्ल्स अपने बालों में कर सकते हैं। जो बेस्ट हेयर स्टाइल फेवल के लिए रहता है वो है ब्लो ड्रायर, प्रेसिंग और ईदर कर्ल्स। इससे ज़्यादा आपको बन तो मेरे को पता है आप नहीं बनाएंगे, तो समझदार आप हैं। और अगर आपको नहीं पता तो आपको बन नहीं बनाना, मैं आपको बता रही हूँ। आपको प्रेसिंग, ब्लो ड्राई या कर्ल्स, इनमें से ही ऑप्शन रखना है। और कर्ल्स भी बहुत ज़्यादा हैवी कर्ल्स नहीं, सॉफ्ट कर्ल्स बनाना, ताकि आपका जो लुक है वो अच्छा है। स्पेशली अगर आपकी साड़ी लाइक थोड़ी हैवी और आप मेकअप भी सही कर रहे हो, तो आपको हेयर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखना, ठीक है। चलो अब मैं आपको साड़ी पहन के लुक दिखाती हूँ। तो हमारा लुक है अब रेडी। तो मैंने इसके साथ जो ज्वेलरी कैरी की है वो है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, जैसे कि आप देख सकते हैं इयररिंग्स एंड नेक पीस, और इसके साथ मैंने ये भी कैरी किया एक बैंगल। अगर आपको लाइक ऐसे सेट वगैरह कुछ कैरी करना नहीं पसंद, तो आप चाहें तो सिर्फ लॉन्ग इयररिंग्स भी, कुछ हैवी लॉन्ग इयररिंग्स भी कैरी कर सकते हैं, वो अच्छा ऑब्वियसली गर्लिश लगता है। बट क्योंकि मेरा जो पूरा ड्रेस है इसके साथ मुझे ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ये कैरी करी है। साथ में मैंने एक ब्लैक बिंदी कैरी करी है। जिनको नहीं बिंदी लगाना इंटरेस्ट लाइक नहीं पसंद, तो वो बिंदी भी अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना सेकंड जो मेरा साड़ी का लुक है वो, और जो मेरा कंप्लीट लुक है वो। तो जैसे कि आप ये लुक देख रहे हैं, ये लुक कॉलेज गर्ल्स के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये काफ़ी स्टाइलिश लुक है। और कॉलेज गर्ल्स थोड़ा सा ऑब्वियसली मेच्योरिटी और इनोसेंस के बीच में फंसी होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये लुक हो सकता है। काफ़ी स्टाइलिश ये लुक है। और आपको मैंने बैक से ब्लाउज दिखाया है, ब्लाउज भी काफ़ी स्टाइलिश है, तो आप ऐसा कुछ कैरी कर सकते हैं। तो ये कॉलेज गर्ल्स के लिए। इसके नेक्स्ट जो मैं साड़ी पहनूंगी वो स्कूल गर्ल्स के लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके साथ आप अपने पसंद की कोई भी हील स्लीपर्स ऑब्वियसली कैरी कर सकते हैं, वो इतना मैटर नहीं करती, बस कंफर्टेबल होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अपनी हाइजीनिटी को मेंटेन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऐसा रोल ऑन। तो ये तो विश केयर कंपनी का, आप कोई भी कंपनी जो आप चाहें उसका रोल ऑन यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे आप डांस वांस करेंगे, और क्योंकि जनरली क्या होता है ब्लाउजेज जो होता है वो हाफ स्लीव्स कट स्लीव्स वगैरह होते हैं, तो अंडरआर्म से ऑब्वियसली स्मेल आने के चांसेस होते हैं जब आप डांस करते हैं और हाथ ऊपर करते हैं। तो बेटर है कि आप पहले ही रोल ऑन लगाएं, जैसे आप ब्लाउज पहने उससे पहले आप रोल ऑन लगाएं, ताकि आप जब भी बाहर जाओ अपना आराम से एंड्राम्स ऊपर कर सके, हाथ ऊपर कर सके, तो आपके एंड्राम्स में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, तो आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। और इसके साथ साथ आपने देखा ही है जो मेरी आगे लुक है उसमें मैं दिखाऊंगी कि मैंने इस साड़ी के साथ बेल्ट कैरी की हुई है। ये जो साड़ी थी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, इसके साथ मैंने लाइक चांदनी चौक से एक एक्स्ट्रा मैं लेस लेकर आई थी, और वो लेस को मैंने पूरे साड़ी पे लगाई थी। उसी लेस को, बचे हुए लेस को मैंने एज अ बेल्ट यूज़ किया था।
तो आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, आप कोई भी ऑनलाइन प्लेन या थोड़ी सी लाइक जो आपको चीप पड़े साड़ी, थोड़ी सस्ती पड़े, नॉट चीप साड़ी बट आपको सस्ती पड़े, आप वो साड़ी कैरी कर सकते हैं। आप वो मंगवाइए, उसके साथ आप लेस या कुछ भी फैंसी कैरी कर सकते हैं, साथ साथ कुछ अच्छा ब्लाउज सिलवा सकते हैं, तो उससे आपकी साड़ी की ओवरऑल जो गेटअप है वो बहुत अच्छी आएगी। इससे आपका खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा फेवल साड़ी पे, और साथ ही साथ लुक भी बहुत अच्छी आएगी। तो अब जो ये साड़ी है, ये थोड़ी लाइट वेट साड़ी है, ये स्कूल गर्ल्स आराम से कैरी कर सकती हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर वो चाहें तो ईजिली इसको पहन भी सकते हैं, और ये मेंटेन करने में भी आसान है, जैसे मर्जी आप इसमें डांस कर सकते हैं और जैसे मर्जी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने ब्लाउज इस पर सेम ही पहना है, क्योंकि मेरी दोनों साड़ी ब्लू ब्लैक का टोन में है, तो उस पर ब्लैक ब्लाउज बहुत आराम से चल जाएगा। और जो मेरा सेट भी है वो सेम ही है। अगर आप सेट नहीं पहनना चाहते, जैसे कि मैंने आपको बोला था, आप अवॉइड कर सकते हैं, साथ कोई भी इयररिंग्स ले सकते हैं। जो ये दोनों साड़ीज हैं, इनके टोन ऐसे कि इसके ऊपर लाइक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ही अच्छी लगेगी, ऑब्वियसली गोल्डन ज्वेलरी तो उस पर नहीं जाएगी इतना। और आप साथ में वॉच वगैरह भी कैरी कर सकते हैं, तो मैंने बैंगल कैरी किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो और ये लुक ओवरऑल अच्छी लगी हो दोनों ही। तो मैं आपका इंतजार करूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगेन स्किन और हेयर से रिलेटेड होने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप कोशिश करना कि अगर आपके बाल जैसे मेरी तरह थोड़े से फ्रिजी हैं, तो आप पहले ही डीप कंडीशनिंग कर सकते हैं एक दिन पहले, तो उससे आपके बाल जो है वो अच्छे से मॉइस्चर लाइक उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, तो बहुत अच्छा बालों में शाइन आएगा। और आप नहीं जानते कि डीप कंडीशनिंग कैसे करनी है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।